The planet of your love side, the planet of your emotions, the planet of your planning, the planet of your spiritual sciences, the planet of your dutifulness, वो 17 जून को आइडियल लेवल पर होगा। आप जिस सिमत में भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि दिमाग हाजिर है, क्योंकि दिमाग सपोर्ट कर रहा है, काम कर गुजरिए, आपको उसकी डेप्थ का पता चल जाएगा, आपको अपनी लिमिट्स का पता चल जाएगा, आपके प्लान्स कितने प्रॉफिटेबल हैं, ये सब पता चल जाएगा। चांस ऑफ सक्सेसेस मैक्सिमम हुआ करते हैं। बंद दरवाजों के खुलने का प्लैनेट, गर्दिशे अय्याम को टालने का प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत तेज़ी से बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे गिनवाने हैं। ये हफ्ता गैर मामूली है। इस हफ्ते हज है, इसी हफ्ते ईद का सीज़न आ जाएगा। ये वैसे बड़े 10 दिन चल रहे हैं ज़िलहज के। ज़िलहज इस्लामी महीनों का आखिरी महीना होता है एंड अल्लाह ताला की तरफ से इसके पहले 10 दिनों के बारे में बहुत अहमियत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया कि इस 10 दिनों में किए हुए काम आम दिनों में की हुई इबादत या किए हुए कामों से ज़्यादा मुफीद और फजलो खैर और बरकत की वजह बनते हैं। जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो तो मजहबी नौइयत के आपके सामने होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। इन 10 दिनों में तकबीरात पढ़ी जाती हैं, इन 10 दिनों में हज किया जाता है, जो लोग हज के लिए इस्तात रखते हों, इन 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है। ये सब वो मामूलात हैं जो आम दिनों में के अलावा हैं। तो ये ज़रूर इख्तियार करिए। इसके बेनिफिट्स आपके दिल में इत्मीनान पैदा करेंगे, इसके बेनिफिट्स आपके मामलात में खैर और बरकत लाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के मामलात हों, सेहत के मामलात हों, फाइनेंस के हों या इज़्ज़त व जाह जलाल और रुतबे के हों। अल्लाह ताला की तरफ से ये सब बेनिफिट्स, खैर, बरकत, तसलसल, फजल, ये सब मुयस्सर आता है। लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर जो मेरे पास खबर है वो अलग से आपके लिए टाइम बिहेवियर की पॉजिटिविटीज़ क्रिएट कर रही है। खबर सुनिए। वीनस, द प्लैनेट ऑफ योर लव साइड, द प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, the planet of your planning, the planet of your spiritual sciences, the planet of your dutifulness, वो 17 जून को आइडियल लेवल पर होगा। विद द सपोर्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स जो इस वक्त बड़े फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। जैसे मरकरी आपके फर्स्ट ही एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है और आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट मीन्स यू आर 100% अवेलेबल बाय योर माइंड एबिलिटीज़। प्रेजेंस ऑफ माइंड बंदे को हर ही शोबे में तरक्की देती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंस ग्रोथ करेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशनल प्रॉपर्टीज़ आगे बढ़ेंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप प्लान अच्छे बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जिस सिमत में भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि दिमाग हाजिर है, क्योंकि दिमाग सपोर्ट कर रहा है, काम कर गुजरिए, आपको उसकी डेप्थ का पता चल जाएगा, आपको अपनी लिमिट्स का पता चल जाएगा, आपके प्लान्स कितने प्रॉफिटेबल हैं, ये सब पता चल जाएगा। चांस ऑफ सक्सेसेस मैक्सिमम हुआ करते हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ मरकरी फॉर द जेमिनाइज। सो मरकरी इज़ आइडियल एट द मोमेंट। ये उसका आखिरी हफ्ता है, ये भी याद रखिएगा। अगले हफ्ते वो नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। तो इस हफ्ते आप अपने प्लानिंग्स को तश्कील दे लीजिए, लाइन अप कर लीजिए, अपना लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट कर लीजिए। इस हफ्ते अपनी मीटिंग्स को फाइनल टच दे लीजिए। इस हफ्ते अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फाइनल टच दे लीजिए। ये बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। इस 7 दिनों में जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मीटिंग, जो भी प्लानिंग, जो भी कैलकुलेशंस, जो भी एग्जीक्यूशंस आप करेंगे वो अगले हफ्ते रिवॉर्ड्स में बदलेगी। मैं पहले ही क्लू दे रहा हूँ, तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। अगली खबर सुनिए। वीनस 17 जून को आपके सेकंड एंगल पर आएगा एंड दैट इज आइडियल फॉर योर स्पिरिचुअल साइंसेज, दैट इज आइडियल फॉर योर लव लाइफ, दैट इज आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप, दैट इज आइडियल फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर मीटिंग्स, फॉर योर एजुकेशन एंड फॉर योर लव लाइफ आल्सो। आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर है। ये 12th एंगल पर थोड़ा सा वीक होता है, तो इस वक्त जो मुकाबले करने हैं, जो मुकदमे करने हैं, जो कंपटीशंस करने हैं, उनसे ज़रा गुरेज करिए। आपके लिए जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर, आपके लिए सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर एंड आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर। जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ योर रिलेशनशिप्स, जुपिटर इज़ योर सडन गेन्स, जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर क्या कह सकते हैं, बंद दरवाज़ों के खुलने का प्लैनेट, गर्दिशे अय्याम को टालने का प्लैनेट। तो अब बेनिफिट सुनिए। ज़िलहज के बड़े 10 दिन
दैट क्रिएट स्पिरिचुअल खैर और बरकत, अल्लाह ताला के मामलात, गैर मामूली रिवॉर्ड्स, इबादत एंड आपके अंदर की जो नहूसतें हैं जो आपके अपने अमाल से पैदा होती हैं उनका खात्मा, एक फ़ायदा। आपका मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर, ये दूसरा फ़ायदा, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके लिए जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लकी फैक्टर। आपका सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर, दैट इज़ योर डिसीजन पावर। आपका वीनस आपके सेकंड एंगल पर, दैट इज़ योर इमोशनल साइड। So everything is on track. Saturn is also positive. Saturn is in 10th angle. That is your career area. That is deal making. That is investments. That is job switching. That is judgmental ability. The time behavior. You are perfectly alright, Geminis. This is my professional statement. Okay? ये मैं किसी के कान में चुपके से बात नहीं बोल रहा. एलानिया कह रहा हूँ. By Western astrologies, Geminis are on their best by their skills, by the time behavior, and your available resources. स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। सो आप किसी भी तरह की इस वक्त हेजिटेशन में नहीं। इसके बावजूद अगर कोई जेमिनाई इस वक्त कंप्लेनिंग है, रिश्ते तबाह कर रहा है, सेहत तबाह कर रहा है, इरादों की मजबूती ख़त्म कर रहा है, बिलीव्स में पुख्तगी नहीं है, डरा रहता है, रिग्रेट्स में है, उसे ज़रूर बज़रूर सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उसे एमरल्ड पहनना चाहिए। और इन दिनों तो साथ में तकबीरात भी ऐड करें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें तस्बीह भी हो गई, इसमें तकबीर भी हो गई, इसमें हम्द भी हो गई। ये जो कुछ मैंने जुमले आपको बयान किए, ये आइडियल हैं, इन दिनों परफॉर्म करें। सूरह शम्स के साथ मिला के पढ़िए, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तो ज़रूर पढ़िए, पूरे 8-10 दिन, ईद के आखिरी दिन तक, ईद के आखिरी दिन, तीसरे दिन मगरिब तक तो ज़रूर पढ़िए। फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी आपको लगे कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस, दैट इज़ द ओनली मेथड जो हमारे पास है जिसे डायग्नोस किया जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्यों नहीं हो रहे, रेमेडीज़ काम क्यों नहीं कर रही। उसके लिए फिर पर्सनल कैलकुलेशंस हैं, नंबर ये नीचे चलता रहता है, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते जब मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट आपके नेक्स्ट एंगल पर आएगा, क्या बेनिफिट्स देगा, किस तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे, जहन किस तरफ काम करेगा, प्लान्स किस तरफ जाएंगे, स्किल्स को किस तरह डेवलपमेंट की तरफ जाना है, एजुकेशन में क्या फ़ायदे होंगे, वो तफसील तो ऑब्वियसली अगले हफ्ते बयान करूँगा। जब आप इन 10 दिनों में अपनी प्लानिंग, अपने अज़कार, अपने मामलात अपने रब के साथ दुरुस्त कर रहे हों, साथ में आपको एडवांटेजेस मिल रहे हों, इज़्ज़तें, जाहो जलाल, रुतबा, शान व शौकत मिल रही हो, तो अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। और जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, जैसे रमज़ान, जैसे ताक रातें, जैसे बड़े 10 दिन, जैसे हज का दिन या ईद का दिन, तो मैं ज़रूर एम्फेसाइज़ करता हूँ कि दुआ ज़रूर करिएगा। इन्हीं बड़े दिनों में दुआओं की कबूलियत अपने मैक्सिमम लेवल्स पर होती हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो आम दिनों में काम करते थे वो ज़रूर करिए। नमाज़ पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन तकबीरात ऐड करिए, कुर्बानी करिए, दीगर भी रोज़ा रखिए। ये सब इक़दामात आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।